हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं अरिथमेटिक का क्विक रिवीजन। इस सीरीज़ में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक एक कंप्लीट किया था। इसके बाद हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन को दो वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग यहां पर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो डिपेंड हमारा पावर्स एंड इंडिसेस पर। पावर और इंडिसेस को हम लोग हिंदी में घातांक एंड करड़ी भी कहते हैं। ये वीडियो घातांक और करणी के क्वेश्चन से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज अगर हम ये टॉपिक अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हमें सिंप्लीफिकेशन में भी काफ़ी आसानी मिलती है। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पहले हम लोग देखेंगे, कौन कौन से रूल रेगुलेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये जो भी क्वेश्चंस है डिफरेंट काइंड्स के हैं, तो इस टाइप के लगभग जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो के लास्ट तक। हम लोग आज इसको डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक और करणी। घातांक और करणी में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस और एक होता है पावर। बेस को हम लोग आधार कहते हैं हिंदी में, एंड पावर को घात बोला जाता है। ठीक है। और अगर हम बेस और पावर को एक साथ लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है घातांक और करणी। घातांक हमारा तब होगा जब पावर हमारी इंटीजर्स होंगी, मतलब नंबर्स होंगे, होल नंबर्स कह सकते हैं, इंटीजर्स कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग इंटीजर्स कह सकते हैं। और यही हमारा अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये करणी बन जाता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में अगर है ये, यही हमारा घातांक बनेगा और इसी को हम लोग करणी बनेगी अगर ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। लाइक कि यहाँ पे जैसे मान लिया हम 2 की घात 3 लिख देते हैं तो ये हमारा एक घातांक है। पर अगर हम 2 की घात 1/3 लिख दें तो यही हमारी क्या बन जाएगी, करणी बन जाएगी। अगर पावर हमारी भिन्न के रूप में आ जाएगी तो करणी बन जाएगा, और अगर भिन्न के रूप में नहीं है तो क्या बन जाएगा, घातांक बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं इनसे संबंधित जो नियम है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो रूल्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो हम कि बेसिस आर इक्वल, है ना। अगर हम बेस को सेम कर लेते हैं, ठीक, तो पहला रूल हमारा ये है कि इन मल्टीप्लिकेशंस, है ना, मतलब इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसा बोला जाता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, कैसा होता है ये, अगर ए टू पावर एम लिखा हुआ है और इसका मल्टीप्लाई ए टू पावर एन के साथ करा रहे हैं तो ए टू पावर एम प्लस एन हो जाएगा। दूसरा ये है कि भाग में, यानी कि अगर डिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो जो घातें होंगी वो क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी घट जाती हैं। ठीक है। तो ए टू पावर एम है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ए टू पावर एन से, तो घात क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर इसके बाद हमारा क्या है, पावर्स पे पावर है, यानी घात के ऊपर अगर घात है, लाइक ए टू पावर एम और इसकी अगेन एक और पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू पावर एम एन हो जाएगा। ये मतलब इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे ए टू पावर एम है, फिर पावर एन है, और फिर यहाँ पे पी है इस तरीके से, तो फिर हम ए एम एन पी ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये इसका मतलब एक घात के ऊपर कितनी भी घात हो उन सबका हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है। इसके बाद है ना, इसके बाद अगर किसी भी नंबर की घात जीरो है ना, किसी भी संख्या की घात जीरो है तो उसका मान हमेशा एक आ जाएगा। और एक नियम है कि अगर ये निगेटिव में दिया गया है तो इसको हम पॉजिटिव घात को बना सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख के, मतलब इसका व्युत्क्रम लिख के। ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ नियम है जो हमारे बेसिस कैसे हो, इक्वल हो। अगर हम बेसिस की जगह पावर्स को इक्वल कर ले, मतलब घात को इक्वल कर ले, है ना, इफ पावर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर पावर्स को हम इक्वल कर लें तो इसका मतलब ये है कि हमारा ए टू पावर एम है और इसी के साथ हमारी कोई दूसरा बेस है बी, उसकी पावर भी एम है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे बेस है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आधार का गुणा हो जाएगा, पावर एज इट रहेगा। सिमिलरली अगर ए की घात एम है और इसको हम भाग दे रहे हैं बी की घात एम से, तो ये ए भागित बी हो जाएगा और पावर जो है वो एम हो जाएगी, इस तरीके से। तो अगर पावर्स हमारी इक्वल है तो हम ये दो रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक रूल और है कि
अगर मान लीजिए हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है पावर्स को या फिर करड़ी को, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सेम पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनकी घात को सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि हम एक्स क्यूब को किसी न किसी एक्स क्यूब के साथ ही जोड़ या घटा सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मान लो रूट में कोई नंबर हमें दिया है, तो हम इसको सिर्फ रूट वाले नंबर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर सेम करनी है तभी हम दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो फिर हम उनको जोड़ या घटा नहीं सकते। और मल्टीप्लाई कराने के लिए तो कोई ऐसा नियम नहीं है, मल्टीप्लाई हमेशा करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक नियम और है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी दो हमें घातांक या करनी बराबर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे दो घातांक है, एक मान लेते हैं ए की घात हमारे पास क्या है कि 2x+3 है, और यहाँ पे सेम हमें ये इक्वल दिया गया है, जिसका आधार तो ए है लेकिन इसकी घात क्या है, कुछ दूसरी दी गई है, मान लेते हैं 8 दिया गया है। ठीक है। तो अगर कोई भी दो घातांक या करनी बराबर हैं और उनके आधार भी बराबर हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उनकी घात भी बराबर हो जाएंगी, उनकी घात भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हमें क्या दिया गया है कि आधार हमारे अलग अलग हैं, आधार कैसे हैं, अलग अलग है लेकिन घात हमारी सेम है। ठीक है। दो ऐसे घातांक को करनी दी गई जिनके आधार हमारे डिफरेंट है लेकिन उसके जो घात यानी पावर जो सेम है, तो ये आधार भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके की ये जो नियम थे हमारे किससे रिलेटेड थे, घातांक को करने रिलेटेड जो भी नियम्स थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। एक और सजेशन मेरा रहेगा कि जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर जो है वर्ग, वो आपको याद होने चाहिए, और 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक के जो क्यूब है यानी घन जो है, वो भी आपको याद होने चाहिए। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है उसके सोल्यूशन की तरफ, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि 81 टू पावर 0.16 और यहाँ पे 3 टू पावर 0.36। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी दो अगर नंबर हैं उनका अगर मल्टीप्लाई हमें कराना हो, तो या तो हमें बेस को सेम करना पड़ेगा या फिर हमें पावर को सेम करना पड़ेगा, या तो हम घात को बराबर कर लें या फिर आधार को बराबर कर लें। तो यहाँ पे देखो कि घात को बराबर करना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें आधार को बराबर करना आसान। तो 81 को अगर हम यहाँ पे फैक्टर कर लें इसके 81 के, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। अब ये 4 टाइम 3 है, मतलब इसको पावर के रूप में अगर हम लिखें तो 3 टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81 को लिख लेंगे 3 टू पावर 4, 0.16, और यहाँ पे लिख लिया 3 टू पावर 0.36। अब देखो यहाँ पे एक रूल लगेगा, हमने बताया था अगर घात के ऊपर घात है तो उनका गुणा हो जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 0.64, और यहाँ पे 0.36। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आधार दोनों के बराबर हो गए, तो जब आधार बराबर होगा और घातांक का गुणा करना होगा तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये मतलब हो जाएगा 0.64 प्लस 0.36, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.00, यानी ये आ गया 3। ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ नियम का यूज़ किया है ना, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से कर लिया। ऐसे इस तरीके से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले से ही हमें क्या दिया गया है, घात बराबर दी, आधार बराबर दिए गए हैं। तो आधार अगर बराबर है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 0.16 और प्लस 0.09 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगी 0.25। अब देखो यहाँ पे इस 81 को अभी हमने बताया था कि 81 के अगर हम फैक्टर करेंगे इसको लिखेंगे 3 की घात 4, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4 और 0.25। अब 4 का इसमें अगर हम गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1.00, मतलब 3 की घात 1, यानी आंसर फिर से क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो इसके आधार है वो 256 है और यहाँ पे आधार क्या है, 16 है। तो हमें इस तरीके से करना है कि हम इसके आधार को, ठीक है, सेम आधार में कन्वर्ट कर लें। तो 16 को हम लोग इस तरीके से अगर 16 के फैक्टर लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 की घात 4 हो गया। इसको अगर हम लोग लिखें 256 को, ठीक है, तो 256 को जब हम 2 × 2 × लिखेंगे तो ये 8 बार में आएगा। ठीक है। 5, ये 8। ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 8, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 2 की घात 8, 256 की जगह आ गया, और 0.16,
और गुणे यहाँ पे क्या आ गया, 2 की घात 4, 0.18। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे घात के ऊपर घात है, गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, ठीक है, 16 का 8 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 128 यानी 1.28। और इंटू यहाँ 2 की घात क्या हो जाएगा, 72, 18 4 जा 72 है ना, तो ये हो जाएगा 0.72। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 1.28 प्लस 0.72, यानी ये हो गया 2 की घात 2.00, यानी 2 की घात 2, यानी ये आ गया 4। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, हमें जो भी नियम हमने पढ़े हुए हैं, जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं पावर्स एंड इंडिसेस के लिए, उनको अप्लाई करना है, और ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 0.00243, और यहाँ पे क्या है 1/5। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले क्या करो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 243। और फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं, और बाकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 5 डिजिट्स थी, हमने 5 जीरो बढ़ा दिए, और यहाँ पे क्या है 1/5 है। जब भी फ्रैक्शन में हमें इस तरीके से दिया जाए, तो हमें कोशिश करना है कि हमें इसको 5 की पावर में बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 243 को अगर हम लोग लिखें, 243 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और ये 5 टाइम, है ना, 27 81 43, मतलब 3 टू पावर 5। अब यहाँ पे देखो ये 5 जीरो के साथ है, इसको हमें पता है कि हम 10 की पावर 5 अगर लिख लेंगे तो 5 जीरो मिल जाएंगे। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/10 टू पावर 5 और होल होल टू पावर 1/5। अब ये 5 से 5 क्या होगा, जब इनका मल्टीप्लाई होगा इन दोनों पावर्स का, जब घात के ऊपर घात है गुणा करेंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/10, मतलब 0.3। सिंपल आंसर हो गया हमारा। इसमें आते हैं जरा, अब ये क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। अभी मैंने बताया 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 4, यहाँ पे रख देंगे 2 टू पावर 4। ठीक है, और घात के ऊपर घात वाला नियम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 टू पावर 3 आ जाएगा, मतलब 8 आ गया। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे देखो 36 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जब भी इसके गुणनखंड इस तरीके से करो ताकि हम इसको होल पावर में बना पाए। ऐसे हम अगर इसको लिख लें, तो हम लिख सकते हैं इसको 6 टू पावर 2, है ना, हम इसको ऐसा नंबर के साथ लिखें ताकि हम होल पावर बना पाए। तो यहाँ पे तो हो गया 6 टू पावर 2, और ये हो गया 1/6। अब ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 टू पावर आ जाएगा 1/3। अब इसको तो हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे हमने बताया था कि अगर दो घातांक हमें बराबर दिए गए हैं, ठीक है, और क्या हो, उनके आधार बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पे आधार इसका 8 है, यहाँ पे 512 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके आधार बराबर करना है। तो अगर हम 512 को देखें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आप लोग इसके फैक्टर करके गुणनखंड करके ट्राई कर लेना। 8 गुणे 8 है ना, आ जाएगा 3 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 8 की घात 2x-1 बराबर, यहाँ पे 3 है, और एक और पावर ये 3 जो पहले से थी। अब ये हो गया 8 टू पावर 2x-1 बराबर 8 टू पावर 9। देखो यहाँ पे दो घातांक बराबर है, दोनों के आधार भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो जब पावर को बराबर कर लेंगे, तो ये 1 को उधर भेज दिया, हो गया 10, और x को निकालने के लिए हम 2 को भेज देंगे, तो ये आ गया 5, हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, इसको भी x के लिए सॉल्व करना है, सेम चीज़ है। यहाँ पे आधार जो हमें 5 दिया गया, बेस इसका 5 है, यहाँ पे 3125 है। अगर 3125 का हम लोग गुणनखंड कर लें, तो ये आएगा 5 गुणे 5, और ये 5 टाइम 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 टाइम 5 मतलब 5 की घात 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू पावर 2x+21, और इसको लिख सकते हैं 5 टू पावर 5 एंड होल टू पावर 3x-1। अब देखो यहाँ पे घात की पावर घात है ना, घात के ऊपर घात है, तो क्या गुणा करा देंगे। इधर तो हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, इधर करा देंगे 15x-5। अब देखो यहाँ पे दो घातांक बराबर हो गए, जिनके क्या है, आधार भी बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, घातों को भी बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15x-5। ठीक, अब यहाँ पे 15x-5, अब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 21 धन 5 हो गया, और 2x को उधर भेज देते हैं, तो 15x-2x हो गया, ये आ गया 26, और ये आ गया 13x। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 को 13 से डिवाइड करा देंगे, मतलब 2 आ गया।
कर लिया हम लोगों ने आसानी से। सिर्फ वही गिने चुने नियम है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं, घात के ऊपर घात होगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग यूज करके ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं आसानी से। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ये लिखा हुआ है 243 टू पावर n अपॉन 5 इंटू 3 टू पावर 2n-1 अपॉन ये लिखा हुआ 9 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n-1। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, हमें बेस ये 3 दिया है, इसको भी 3 बना सकते हैं और इसको भी हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो 243 के अभी हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, कि हम लोगों ने जो उसके फैक्टर किए थे, तो हमने 243 को लिखा था 3 टू पावर 5, है ना। 243 क्या लिखा, 3 टू पावर 5। तो इसको भी चलो हम लोग क्या करते हैं, 3 टू पावर 5 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 5 n अपॉन 5 इंटू 3 टू पावर 2n-1 अपॉन, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 टू पावर 2, और ये हो गया n 3 टू पावर n-1। यहाँ पे क्या होगा, जब ये घात के ऊपर घात n का मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 टू पावर n इंटू 3 टू पावर 2n-1, और अपॉन यहाँ आ जाएगा 3 टू पावर 2n, 2 और n का मल्टीप्लाई इंटू 3 टू पावर n-1। अब यहाँ देखो, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। तो जब n को 2n+1 के साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 टू पावर 3n-1। यहाँ पे 2n को n-1 के साथ जोड़ देंगे तो 3 टू पावर 3n-1। अब देखो, बे आधार भी सेम है, घात भी सेम है, भाग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगी। ये हो जाएगा 3n-1 माइनस 3n-1। अब ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 3 का 0 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा रूट लगे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी एक से ज़्यादा रूट लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा इंटीरियर रूट होगा, सबसे जो अंदर वाला रूट होगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्यूब रूट 3 रहेगा, और यहाँ पे 5 टू पावर 9 है, और इसकी पावर हमने बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, अगर जब भी रूट के साथ ये नंबर लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये करड़ी होता है, और इसको लिखेंगे 1/6, और यहाँ पे पावर है 4। ठीक, इनटू में सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इसको 6 वाले को ऐसे लिखते हैं 5 टू पावर 9, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 1/3। ठीक है, और इस टू पावर 4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 1/6 का गुणा होगा, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो क्यूब रूट ऑफ 5 की घात ये हो जाएगा 3/2, और इसकी पावर क्या है, 4 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 6। अब यहाँ पे जब ये कट कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 5 की घात 3। ठीक, और ये 4 हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 की घात 3/2, और पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 1/3, और फिर इस पूरे की पावर क्या है, 4, इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की घात 3, और इस पूरे की पावर क्या है, हो जाएगी 1/6, और ये 4। इसको जरा ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस 3 से ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, 5 की घात 2, 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 4। ठीक है। और जरा देखो शॉर्टकट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखो, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि पावर्स के ऊपर कितनी भी पावर्स हो जाए सबका मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखो 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब ये 1/6 है, तो यहाँ 1/6 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, 3 लिखा हुआ है तो 1/3 कर देंगे, और लास्ट में एक पावर 4 है तो इंटू 4 कर देंगे। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 5 टू पावर 2, यही तो बच रहा है। ऐसे हम दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेंगे, 5 टू पावर 2 आ जाएगा। हम विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पावर्स पे पावर लगी हुई है, हम सबको मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसको भी ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो क्या सबसे पहले इंटीरियर रूट सॉल्व करेंगे, इंटीरियर रूट मतलब कितना है, 2 टू पावर 2 आ जाएगा, यहाँ से 1/2, सॉरी 2 की घात क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। रूट का मतलब पावर 1/2 है ना। यहाँ अगर कोई नंबर लिखा होता तो 1 अपॉन भी वो नंबर आता। अब इसके साथ देखो 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 टू पावर 3/2, कितना बन जाएगा, 3/2। और इसके ऊपर एक और रूट है, मतलब यहाँ से क्या आ गया, 1/2 आ गया, तो ये आ गया 2 टू पावर 3/4, है ना, घात का गुणा होगा। अब इसके साथ क्या, एक 2 से और मल्टीप्लाई, तो जब ये यहाँ से इसकी पावर 1 है, इसकी 3/4 है, जब ये जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7/4 आ जाएगा। 2 की घात कितना आ जाएगा, 7/4।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पावर एक और 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7/8। फिर यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अभी हम लोग कितना 3 2 पे पहुंचे हैं। ठीक है, ये फोर्थ वाला हम 2 ऐड करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2 की घात, यहाँ पे 1 लेंगे तो 15/8, और फिर इसकी पावर 1/2 लगा देंगे तो 2 की घात 15/16। और फिर यहाँ पे 2 से एक और गुणा कराना है, तो अब इस बार हो जाएगा 2 की घात 31/16, और एक और पावर लगा देंगे तो ये तो हो गया 31/32। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड जैसे हम इसको करना है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे तुमको शॉर्टकट तरीके से, अगर हम इसको हम देखें तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर कितने बार 2 है, यहाँ पर 5/2 है। ठीक है, और पावर क्या है 1/2 वाला है। तो जब हम 2 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 बार रूट है, तो मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 1/2 टू पावर यहाँ लिख देंगे 5। अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखता हूँ मैं, ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने लिखा 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सारे नंबर क्या है 2 में, पावर क्या है 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को इस तरीके से लिख लेंगे, 1/2 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 2 टू पावर है ना 1/32 आ गया। ठीक, और इसमें हमें क्या करना है, इसका जो भी नंबर होगा उससे एक कम का गुणा और करा देना है, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 2 टू पावर 31/32। ठीक, अब जरा देखो, अगर मान लिए 4 रूट होते, 4 रूट होते तो क्या आता, 2 की घात इसको 4 बार गुणा कराते 1/16 आता। ठीक, और नीचे अगर 16 आता तो ऊपर हम क्या करेंगे, एक कम करके मल्टीप्लाई करा देंगे 15, तो 2 की घात 15/16 हो जाता, अगर 4 बार होता जैसे ये आ रहा था। ठीक, 3 बार होता तो क्या होता है 1/2 1/2 1/2, मतलब 1/8 आ गया। और हम क्या करेंगे, 8 के साथ एक कम कर देंगे 7, यानी 2 की घात 7/8 आ जाएगा। ये तो बात होगी रूट की। अगर यहाँ पावर कुछ इस तरीके से गिव होती कि क्यूब रूट वाला चलता है, यहाँ पे 3 वाला ऐसे करके चल रहा होता। ठीक, तो क्या करते, तो हम क्या करते, 2 लिखते ऐसे ही 1/3 गुणे 1/3 है ना, इस तरीके से ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो कितना आता ये आ जाता हमारा 1/27 आ जाता। 2 की घात कितना आ जाता, 1/27 आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे इस बार अगर ये क्यूब रूट 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्यूब रूट 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, अरे इसको हम लोग कर लेंगे है ना, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसको कि ये 3 लिखा हुआ है ना 3, तो ये हमारा बन जाएगा 3 1 27, ये 1/3 1 + 1/3 मतलब 4/3 बन गया। ठीक है, फिर आ गया 4/9। ठीक है, और फिर इसमें कर लेंगे तो 13/9 आ जाएगा, और 13/18 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके रूल, ये रूल इसके लिए फॉलो नहीं करेगा है ना, ये रूल हमारा तभी फॉलो करेगा जब यहाँ पे पावर में क्या हो, स्क्वायर रूट लगाओ इस तरीके से। ठीक है, तभी ये वाला रूल हमारा फॉलो करेगा। चलो, ये तो हमारा सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम लोग ऐसे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास कि हम इसको सॉल्व ना कर पाए, तो ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इस पावर 1/2 है, और प्लस ये लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 6, और पावर में है 1/3, प्लस 2 टू पावर 8, और पावर में है 1/4। सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा अप टू इन्फिनिटी आएगा, तो जो प्रॉपर मेथड है उसमें क्या करते हैं, इस पूरे को लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। ठीक है, एक्स के इक्वल हमने लेट कर लिया 12 प्लस, फिर अंडर रूट 12 प्लस, फिर अंडर रूट 12 प्लस अप टू इन्फिनिटी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अंडर रूट 12 लिखेंगे और प्लस, अगर हम इस इन्फिनिटी वाले टर्म से एक इस वाले को हटा दें, इस वाले को एक हटा दें, तब भी देखो क्या है, √12 प्लस अप टू इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी से एक कम कर देंगे तो इन्फिनिटी रहेगा वो, तो इस पूरे की वैल्यू भी हम एक्स लेट कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 + x। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं, ये माइनस करके हो गया 0। इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग, तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी x - 4 और x + 3। इसके हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, तो ये आ गया। तो यहाँ से x का मान एक 4 आएगा, एक -3 आएगा। अब हम जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या होगा। ठीक, ये तो प्रॉपर मेथड हो गया कि हम लोग इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे। अगर हम प्रॉपर मेथड ना देखें, हमें क्या करना हो, शॉर्टकट से करना हो, तो हम 12 के कुछ ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको माइनस करने पे हमें 1 मिल जाए। तो हम जानते हैं कि 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जो
इसका मतलब ये है कि जो लार्जर नंबर होगा वो हमारा प्लस में आंसर आएगा, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो माइनस में आंसर आएगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिल जाएगा वो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये प्लस माइनस का याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है इस तरीके इन्फिनिटी, तो हमने पहले बताया कि हम इसको क्या करेंगे, एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, रूट थ्री है ना, रूट थ्री अप टू इन्फिनिटी है। फिर वही प्रोसीजर कि एक रूट को छोड़ के बाकी सबको हम फिर से एक्स मान लेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3x। इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, जीरो हो जाएगा, एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से एक एक्स इक्वल टू जीरो आ गया और एक एक्स इक्वल टू थ्री आ गया। तो जरा देखो एक ऑप्शन तो इसका हमेशा वही मिलना है जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है। अगर यहाँ पे 5 होता तो एक इसकी वैल्यू तो 5 होती है, दूसरी वैल्यू इसकी 0 होती है, ठीक है। तो इस तरीके जब भी इस तरह के इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम शॉर्टकट यूज करके इसको कर सकते हैं, ठीक। अब ये देखो अगेन रूट पे रूट है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो मैंने पहले बताया कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीरियर रूट को सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है 15, इसके साथ ऐड कर लो तो ये बन गया 169। अब इसकी वैल्यू क्या होती है रूट में 13, इसके साथ ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया 121। और इसकी रूट में वैल्यू क्या होती है 11। फिर हमने क्या किया, इसको इसके साथ ऐड कर लिया तो क्या बन गया 36। और इसका रूट क्या होता है 6। 6 को हमने क्या किया, इसके साथ 10 के साथ ऐड कर लिया तो बन गया 16। और 16 का रूट हमें पता है क्या होता है 4। तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनली 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इस आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रहेंगे तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा, वरना फैक्टर करते करते आप थक जाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब जैसे देखो यही क्वेश्चन है ना, मैंने अभी मेथड बताया था किस तरीके से करना है, एक प्रॉपर मेथड ही बताया था मैंने इसके लिए। और हमने यहाँ पे इसका शॉर्टकट मेथड भी बताया था जैसे रूट 12 वाला था। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और ये मैंने आज 16 क्वेश्चंस लिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और डिफरेंट कैटेगरी के भी थे। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।